फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे ऑफ लाइफ। आज हम बात कर रहे हैं रिसीविंग की, किस चीज को किस तरीके से आप रिसीव कर सकते हो। तो एक दोहा है रामायण में, जहां बसऊं वह सुंदर देशा, जो प्रतिपालय वही नरेशा। आप जिस नगर में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसको दुनिया का सबसे सुंदर समाज, सुंदर नगर मान कर रहिए। क्यों? क्योंकि आपको रहना वहीं है। इसलिए उसके लिए आपकी भावनाएं पवित्र होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। जब आपकी भावनाएं पवित्र होंगी, सही होंगी, सरल होंगी, तब आप वहां से आनंद को डिराइव कर सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि उसकी सारी मेरिट्स को देखना चाहिए, न कि उसकी सारी कमियों। दूसरी चीज थी, जो प्रतिपालय वही नरेशा। जिस के यहां आप नौकरी कर रहे हैं, जो आपका प्रतिपालक है, वही आपके लिए राजा का समान है। आजकल लोगों का एटीट्यूड क्या हो गया है? जिसके यहां नौकरी करेंगे, जिससे जानते हैं उनका घर परिवार चल रहा है, उसी के अंदर दोष निकालेंगे और उस पर तमाम दोषारोपण करेंगे और उसी के यहां अपनी जीविका चलाते रहेंगे। आपको धन्यवाद करना चाहिए उसका कि वो ऐसी स्थिति में है कि आपके जीवन का निर्वहन उसके द्वारा हो पा रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा उसको नरेश का दर्जा देना चाहिए। वह हमारा प्रतिपालक है, हमारा घर परिवार और सारी चीजें उसकी वजह से चल रही हैं। हमें अपने आप को हमेशा सकारात्मक सोच से लबरेज रखना चाहिए, भरपूर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सकारात्मक सोच चीजों को सही रिसीव करने में मददगार होती है। इसीलिए किसी ने दो लाइनें कही हैं कि तू ये मत सोच कि तेरे हिस्से में गुल आए या खार आए, तू ये सोच कि किस तरीके से गुलशन में बहार आए। हमेशा केवल अपने बारे में ही मत सोचो दोस्तों। जहां पे आप काम कर रहे हो, जिससे आप कुछ डिराइव कर रहे हो, जिससे आपका घर परिवार सुख समृद्धि आ रही है, उसके बारे में भी सोचो। क्यों? क्योंकि जब आप हमेशा अपने बारे में सोचने लग जाते हो तो आपका काम से कंसंट्रेशन हट जाता है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि कर्म के थ्रू ही आप सारी चीजें प्राप्त कर पा रहे हैं। बनना चाहते हो तो जीवन में पात्र बनो, अपने जीवन की पात्रता को बढ़ाओ। यहां पर पात्र के दो अर्थ हैं। एक होता है पात्र का मतलब योग्यता, अपनी योग्यता को बढ़ाइए, जिसके लिए अंग्रेजी में कहते हैं कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आपको डिजायर करने के लिए डिजर्व करना पड़ेगा और डिजर्व के लिए अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। दूसरे पात्र का मतलब है बर्तन। आपने दुनिया का कोई भी बर्तन देखा होगा, वो अंदर की तरफ क्या होता है? झुका हुआ होता है। इसका मतलब ये पात्र बनने का मतलब आपके अंदर क्षमता आती है रिसीव करने की। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का पात्र बनते हैं। पात्र तो कड़ाही भी है, और पात्र कलछुल भी है, और पात्र चम्मच भी है। अब आप किस पात्र की पात्रता अपने अंदर लेना चाहते हैं? कढ़ाई की प्रवृत्ति है कि हमेशा उसमें से हम निकालते हैं। कलछुल की पात्रता यह है कि हमेशा वह कुछ निकाल कर किसी को देता है। चम्मच की पात्रता यह है कि हमेशा लेता है, वह जीभ और मुंह से हमेशा कुचला और दबा जाता है। तो आपको देखना है कि आप किस तरीके के पात्र होना चाहते हैं। दोस्तों, पात्र बनना है तो इस तरीके का बनो कि हमेशा अपना हाथ ऊपर की तरफ रहे। ऐसा नहीं कि हमारा हाथ हमेशा नीचे की तरफ हो, हाथ हमेशा आपका झुका हुआ हो। ऐसा नहीं कि हाथ हमेशा आपका फैला हुआ हो। जीवन की सार्थकता को समझिए और अपने अंदर पात्रता लाइए, और चीजों को सकारात्मक वे में आप देखेंगे तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। राइट? क्यों? क्योंकि राइट फीलिंग आएगी और सुंदर भाव आएंगे, और भाव जीवन को जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भाव से ही हमें खुशी और भाव से ही हमें दुख मिलती है। आपके अंदर जैसा भाव होगा वैसे ही चीजों का रिसीव कर पाएंगे। कोई बुरा बोलेगा तब भी आप उसमें से पॉजिटिव रिसीव कर पाएंगे। अगर आपके भाव सही नहीं है तो आपको कोई सही भी सलाह देगा तो आप उसको नकारात्मक रूप में लेंगे। इसलिए हमेशा भाव को सही रखिए। हमारी तो जिंदगी का ये फलसफा है, या कहिए सूत्र है, या प्रिंसिपल है कि अगर कुछ गलत हो गया तो उसको मान लीजिए, या फिर किसी को गलत लग रहा है
आपकी बातें किसी को गलत लग गई तो मैं उसको मान लेता हूं और उसमें खुद सुधार करने की कोशिश करता हूं, और जिसको गलत लगी उसी से सुधार का उपाय मैं पूछ लेता हूं। इससे बढ़िया कोई जीवन जीने का तरीका ही नहीं। क्यों? क्योंकि मानव गलतियों का पुतला है। मानव है तो गलती करेगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर नहीं है, सर्वगुण संपन्न नहीं है, उसके भाव के अंदर स्थिरता नहीं है। मन हमारा विचलित होता है परिस्थितियों के हिसाब से, स्थितियों के हिसाब से, और मन की विह्वलता और चंचलता हमारे एक्शन को गाइड करती है। किसी वजह से अगर हमारा एक्शन गलत हो गया तो दूसरे क्षण में हमें इसका जैसे ही भान होता है उसे हमें सुधार लेना चाहिए। धन्यवाद।